हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सुपर कैरियर। दोस्तों, पिछले 2 दिन से इंटरनेट बंद होने की वजह से हम आपके लिए 29 और 30 जनवरी के करंट अफेयर्स अवेलेबल नहीं करा सके थे, इसलिए आज हम एक ही वीडियो में दोनों दिन के स्टडी करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट और अपडेटेड करंट अफेयर्स जो कि आपको किसी साइट, किसी ऐप या किसी वीडियोज़ में नहीं मिलेंगे। आप चेक करके देख सकते हैं और रिलाई कर सकते हैं कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में नहीं आने वाला, चाहे वो HSSC का एग्जाम हो, SSC हो या फिर IBPS, जिसके लिए हम स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 29 और 30 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और अपडेटेड करंट अफेयर्स। नंबर 1, अमृत महोत्सव जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस समारोह का उत्सव है? आंसर है भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का उत्सव है और इसकी घोषणा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की थी। नंबर 2, हाल ही में चर्चा में आए गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? आंसर है उत्तर प्रदेश। और वो इसलिए चर्चा में थे क्योंकि संसद भवन से उनका स्टैचू हटा दिया गया था और क्योंकि अब संसद भवन का एक नया भवन यानी नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो वहाँ पे उनका स्टैचू दोबारा से लगाया गया है। नंबर 3, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, जिसे NTD भी कहा जाता है, ये मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया था? आंसर है कुतुब मीनार। नंबर 4, विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी WCO का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। नंबर 5, रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इवेंट आयोजित किया है? आंसर है विश्व आर्थिक मंच ने। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। नंबर 6, स्टार्ट, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये किन 2 देशों के बीच एक समझौता है? आंसर है रूस और अमेरिका के बीच। ये समझौता 2010 में हुआ था। उसके बाद से इस साल इस समझौते की जो है लास्ट डेट थी इस समझौते के विड्रॉ होने की यानी खत्म होने की, लेकिन इसे जो है फिर से कर लिया गया है, तो ये अब समझौता आगे के लिए जारी रहेगा। नंबर 7, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? इसका आंसर है फ्रांस। नंबर 8, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण NNMS जो हाल ही में जारी किया गया था, ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका आंसर है 2017-18 में, 2017-18। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? आंसर है समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में मैरीन मेगाफोना स्ट्रेंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। इस प्लान का मकसद है जो समुद्री तटों पर फंसे हुए जीव जंतु हैं उनको, उनकी रक्षा करना, उनको बचाना, उनका संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बेसल 3 अनुकूल बॉन्ड जारी करके 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, नई दिल्ली में NCC की रैली को किसने संबोधित किया? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कब तक बढ़ाया गया, मतलब यात्री उड़ानें कब तक स्थगित कर दी गई हैं? आंसर है 28 फरवरी तक। नंबर 13, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान यानी सबसे पहला स्थान या सबसे ऊंचा स्थान किस देश ने हासिल किया? आंसर है न्यूजीलैंड और वियतनाम ने। 98 देशों की कंप्लीट लिस्ट है जिसमें भारत 86वें स्थान पे रहा और ब्राजील इस सूची में सबसे निचले स्थान पे रहा है। ये जो सूचकांक है ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है और इसका मतलब है कोविड-19 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश, जिनमें न्यूजीलैंड, वियतनाम पहले स्थान पर जो है वो रहे हैं। उससे आगे अगेन एक सूचकांक है, इंडेक्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका नाम है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इंग्लिश में इसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बोलते हैं। इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो आंसर है न्यूजीलैंड और डेनमार्क में। जहां बहुत कम करप्शन है वो सबसे ऊंचे पे आएंगे देश, और जहां ज़्यादा करप्शन है वो सबसे नीचे में आएंगे। तो भारत का जो स्थान है इसमें वो 86वें स्थान पे रहा है। पहले जो है 6 स्थान ऊपर होता था, अब 6 स्थान नीचे चला गया है। 180 देशों की टोटल लिस्ट में भारत 6 स्थान गिरकर 86वें स्थान पर आ गया है। सोमालिया और दक्षिण सूडान 179 179वें स्थान पर है। सॉरी, इस जो इंडेक्स को जो है जारी करता है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर
बर्लिन जर्मनी में है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं डेलिया फेरेरा रूबियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका ध्यान रखें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है कि इस देश में कितना करप्शन है, करप्शन इंडेक्स के थ्रू। हमारे पास 15th क्वेश्चन है, क्लोरिस लीचमैन का 94 साल की उम्र में निधन हुआ, वो किस पेशे से जुड़ी थी? आंसर है वो एक अमेरिकी अभिनेत्री थी जिन्हें ऑस्कर भी मिला था। 1971 में द लास्ट पिक्चर शो के लिए उन्हें ऑस्कर मिला था। नंबर 16, किन्हें मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया है? आंसर है शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को। अगला हमारा क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया? आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एग्री फूड टेकाथन 2021 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नंबर 20, किसने एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? उनका नाम है काजा क्लास। नंबर 21 है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अजीत विनायक गुप्ते। नंबर 22, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? आंसर है 40। कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इनका आंसर है शुभदर्शनी त्रिपाठी। नंबर 24, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अजीत विनायक गुप्ते को। आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन 25 इज, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है? आंसर है राजस्थान सरकार ने। नंबर 26 है, किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई पहचान प्राप्त किया है? जीआई का मतलब है यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और बासमती के लिए जो बासमती चावल के लिए जीआई जो मिला है वो पाकिस्तान को मिला है। जीआई दरअसल का क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपके एरिया में कोई बहुत अच्छी चीज़ है जो होती है, आप उसके लिए जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ले सकते हैं, जो पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए लिया है। नंबर 27 है, किसानों के लिए कृषि सखा ऐप किस कंपनी ने लॉन्च की? आंसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। नंबर 28, गणतंत्र दिवस परेड में किस झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? आंसर है उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने। नंबर 29 है, नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रशांत मोहंती ने। 31 है, 35वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रगति का फुल फॉर्म जो है वो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसका काम क्या है? इसका काम है विभिन्न परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना। 32 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 किसने प्रस्तुत किया? आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे। हर साल के बाद में जब हमारा बजट आता है तो एक इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट आने से पहले। उस सर्वे में जो है सारी डिटेल्स होती हैं, कितना कंट्री ने जो है फाइनेंशियली तौर पे कितना अचीव किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है, इकोनॉमिक सर्वे को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय क्या है? मैंने आपको बताया था ज़्यादातर इवेंट्स जो होती हैं उनके विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, थीम भी जिसको बोल सकते हैं आप। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे का विषय है सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड और वी शेप रिकवरी। सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड का मतलब है जान बचाना और आजीविका बचाना। जान बचाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोविड चल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, तो जान और आजीविका बचाना जो है हमारा लक्ष्य है। वी शेप रिकवरी, आप वी की शेप देखिए कैसी होती है, जहाँ पे आप सामने देख ही रहे होंगे, एकदम से गिरना और फिर ऊपर चढ़ना। मतलब अब जो बिजनेस में जो हमारे गिरावट आई है, या शेयर मार्केट में जो गिरावट है, या जीडीपी में जो गिरावट है, हमारी देश की इकोनॉमी में जो गिरावट है, उसकी वी शेप रिकवरी की जा सके। 34 है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकी महिलाओं को अहम राजनीतिक पदों पर जिम्मेदारी दी है? आंसर है सोहिनी चटर्जी, जो अमेरिकी राजदूत की सीनियर पॉलिसी एडवाइजर हैं, और अदिति गरूर यूएन में अमेरिकी मिशन के लिए एडवाइजर हैं। नंबर 35 है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किन देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है मैक्सिको पर और बाकी कैरेबियन देशों से आने वाली उड़ानों पर। 36 है, किस देश की सरकार ने पिछले 10 माह से बंद सीमा को आवाजाही के लिए खोल दिया है? आंसर है
नेपाल सरकार ने। 37 है देश में भौगोलिक संकेत जीआई टैग वाले सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य के पास हैं? आंसर है कर्नाटक, जिनके पास 42 उत्पाद जीआई टैग हैं। जीआई टैग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 38 है लंबी दूरी की किस अनुभवी धाविका को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है सुधा सिंह। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 मार्च तक किस बीमारी से पीड़ित मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए नई नीति को मंजूरी करने का आदेश दिया है? आंसर है आनुवांशिक और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित। 39 है कौन सी दूरसंचार कंपनी ने हैदराबाद के एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है और ऐसा करने वाली देश की वो पहली कंपनी बन गई है? आंसर है एयरटेल। नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आईसीसी पैनल में शामिल भारत के कौन से 2 अंपायर पहली बार टेस्ट मैच में अंपायरिंग करेंगे भारत इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में? आंसर है अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा। सो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 29 और 30 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड करंट अफेयर्स। इससे बाहर लिख के ले लीजिए, कहीं भी नहीं आएगा। और अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से जो क्वेश्चन आपको जो परीक्षाओं में लिए जाते हैं वो एसएससी में डाले जाते हैं और साथ ही आजकल एचएसएससी की भी सभी परीक्षाओं में कम से कम 5 से 10 नंबर का करंट अफेयर जो है वो जोड़ दिया गया है। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपके लिए जो क्वेश्चन चुन के लाते हैं वो हर जगह से एक जगह पे आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। आप चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे या पोर्टल पे या ऐप पे, इतने अपडेटेड आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे। सो इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइज देम अगेन। और बहुत ईजी है रिवाइज करना, बस आप ये वीडियो हर दूसरे तीसरे दिन सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उससे ईजिली रिवाइज हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल में भी हरियाणा के काफ़ी जगह पे इंटरनेट बंद है और हम करनाल में हैं, करनाल में भी इंटरनेट फ़िलहाल बंद है। जैसे ही ओपन होता है हम आपके लिए नई वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन तब तक भी हम कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से आपके लिए वीडियो डालते रहें। अगर आपके यहाँ पे फ़िलहाल बंद था और अभी ओपन हुआ है तो पिछली वीडियो देख के आप तैयारी कर सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे गाइज, फिर मिलते हैं कल से। सी यू अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।